हेलो एवरीवन। बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये रिवीजन की 5वीं क्लास है। इसके पहले रिवीजन की 4 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई कब थी? तो 1839 में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन यानी पहले अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ कब था, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उसी समय द्वितीय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसीलिए इसमें शामिल नहीं हुए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ध्यान रखिएगा, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इनकी पत्रिका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, परमहंस मंडली का गठन डैश के उन्मूलन के लिए हुआ था? इंपॉर्टेंट है। परमहंस मंडली का गठन किसके उन्मूलन के लिए हुआ था? तो जाति के उन्मूलन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमहंस मंडली का गठन कब हुआ था? तो 1849 में इसका गठन हुआ था। किसने किया था? तो दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सन्यासियों और फकीरों का नेता माना जाता था जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे सन्यासियों और फकीरों का नेता माना जाता था जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाना साहब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? तो कानपुर से किया था। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नायकर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। अगर हम बात करते हैं इनका अन्य नाम क्या है, तो पेरियार। इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम कर्जन वाइली की हत्या की थी? किसने लंदन में
कर्जन वायली की हत्या की थी? इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या लंदन में की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा। कब किया था हत्या? तो 1 जुलाई 1909 को। ठीक है, नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिलाओं में से एक कौन थी? इंपॉर्टेंट है, नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिलाओं में से एक कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च की। तो दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को। और कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था। नेक्स्ट है, मैडम बीकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? मैडम बीकाजी कामा के बारे में दिया है और पूछ रहा कौन सा कथन गलत है। इंपॉर्टेंट है, पहला है, वर्ष 1907 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम कामा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गलत है, वर्ष 1907 में पेरिस में नहीं, कहाँ पे? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में। ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम कामा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था 1907 में। तो ये आपका कथन गलत है। दूसरा है, मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। ये आपका क्या है? करेक्ट है। तीसरा है, मैडम कामा का जन्म पारसी माता पिता से हुआ था। ये आपका सही है। इसमें गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैडम बीकाजी कामा के बारे में बात करते हैं तो इन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के बारे में दिया है और पूछ रहा कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला है, इसे लॉर्ड मेयो द्वारा पारित किया गया था। नहीं, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब आया था? तो 1878 में आया था। और इसे कौन लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने इसे लाया था। ठीक है, लिटन ने। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसे गैगिंग एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। बिल्कुल सही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना गया। इसे 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसे 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा प्रतिस्थापित यानी रद्द किया गया था। बिल्कुल सही है। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब था? 1878 में। कौन लाया था? लिटन लाया था। और इसे समाप्त किसने किया था? तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा सही है और तीसरा सही है। गलत कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ऑप्शन सी, सैयद हैदर रजा ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल विभाजन के विरोध में। और इसका नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से किया था? तो बंबई व पुणे से किया था। लाला लाजपत राय ने कहाँ से किया था? तो पंजाब से किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किया था? इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद मिल की हड़ताल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ कब था? तो 1918 में यह हुआ था और इसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था। जिम्मरमैन योजना से संबंधित कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिम्बरमैन योजना आया कब था? तो 1915 में। नेक्स्ट है, किस स्थान पर लोकमान्य तिलक ने
राजद्रोह के आरोप में सजा के लिए 6 साल की जेल की सजा काटी। इंपॉर्टेंट है, किस स्थान पर लोकमान्य तिलक ने राजद्रोह के आरोप में सजा के लिए 6 साल की जेल की सजा काटी थी? तो कहां पे? तो ऑप्शन सी, मांडले जेल, बर्मा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? किस अधिवेशन में? तो ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? इंपॉर्टेंट है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किया था? तो बलबन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने और मोहम्मद जुबेर ने, दोनों होगा, बी और सी दोनों, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण पूछ रहा, कौन से थे? पहला है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी आपका क्या है? सही है। तीसरा है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहरार आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अहरार आंदोलन के बारे में दिया है और पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। पहला है मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल आपका ये आपका सही है। दूसरा है इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तीसरा है इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई थी, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बतख मियां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई? कौन सी घटना पहले हुई देखते हैं। पहला है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1916 में। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। मिंटो मार्ले सुधार, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सूरत विभाजन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया टीआरई में। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र मामला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी, ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके टीआरई में पूछा जा चुका है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली किंकर दत्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामंदक के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूख हड़ताल के कारण जेल में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी मृत्यु हो गई थी? भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जतिन दास की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर दास नागर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेहूं के प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट है, गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? ध्यान रखिए, यहाँ पे जैन सभा पूछ रहा है, ना कि बौद्ध सभा। ठीक है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो स्थूल भद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरा जैन सभा कहाँ पे हुआ था? तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा घाटी। नेक्स्ट है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, इंपॉर्टेंट है ये आपका टीआरई 3 में पूछा गया था। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, तो ऑप्शन ए, भारतीय श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी और ये किस राज्य से थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा बंदरगाह है? कौन सा जो है बंदरगाह है? तो लोथल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल। ऑप्शन सी, लोथल जो है किस नदी के किनारे है? ये ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी के किनारे, और ये कहां पे है? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट है, गुजराती समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र गुप्तार के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ी असत्य है? कौन सा पूछ रहा है इसमें? असत्य है। नगर दिया है,
नगर नदी और सागर तट दिया। ठीक है, हड़प्पा की बात करते हैं। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी किनारे। तो ये आपका सिंधु दिया है तो गलत हो जाएगा, यही आपका क्या है? असत्य है। बाकी मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे सही है। कालीबंगा घग्गर नदी सही है। और आलमगीरपुर हिंड नदी ये सही है। हड़प्पा जो है आपका सिंधु नदी के किनारे है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक पूछ रहा है, तो कुचालक कौन सा इसमें? तो ऑप्शन बी, आसुत जल। क्या है ये? बिजली का कुचालक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, असत्य कथन को चुनिए। एक तरफ नदियों के प्राचीन नाम दिया है और दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिया। ठीक है, बितिस्ता, बितिस्ता का वर्तमान नाम क्या है? झेलम, ये सही है। परसुड़ी, इसका वर्तमान नाम रावी, ये भी सही है। सतुद्री, स्वत नहीं, सतुद्री जो है इसका आधुनिक नाम क्या है? तो सतलज। ठीक है, सतलज को जो है क्या कहा जाता था? सतलज को, तो सतलज को सतुद्री कहा जाता था। बिपाशा, ब्यास, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन से फाइबर का? तो केवलर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवलर। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के द्वारा ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, श्वेत प्रकाश का उसके घटकों में विभक्त होना क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश का उसके घटकों में विभक्त होना क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये कितने रंगों में विभक्त होता है? तो 7 रंगों में। इसी को क्या कहते हैं? इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है? पादप की खाद्य फैक्ट्रियां किसे कहा जाता है? तो पत्ता को, यानी पत्ती को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्ती को पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ी असत्य है? कौन सा इसमें असत्य है यानी गलत है? पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, बिल्कुल सही है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम तो साइनोकोबाल्मिन, ये भी आपका सही है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। इसमें टेकोफेरॉल दिया है तो ये आपका गलत है। टेकोफेरॉल जो है किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सब मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, सिर्फ ये रिविजन क्लास है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? इनमें से तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, टीबी के टीके की खोज किसने की? टीबी के टीके की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन सी, लियोन कैलमेट और कैमली गुइरेनेस की खोज की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगर हम बात करते हैं टीबी की, तो टीबी किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो घटपर्डी यानी पिचर प्लांट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और निकट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है दिया है? पहला है,
HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करते हैं, बिल्कुल सही है। HIV संक्रमण में क्या होता है, जो वायरस होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करता है, ये आपका सही है। दूसरा है गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं, बिल्कुल सही है। यदि आपका जो है इम्यून सिस्टम कमजोर है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो ये आपका क्या है, सही है। तीसरा है टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जा सकता है, ये आपका क्या है, करेक्ट है ये भी। तो इसमें पूछ रहा कौन सही है, ऑप्शन डी, सभी कथन सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन सी, बागवानी और शहद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विभिन्न रोग और उनके कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। विभिन्न रोग और उनके कारक के बारे में दिया है और पूछ रहा कौन सा कथन गलत है। पहला है क्षय रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है, बिल्कुल सही है। क्षय रोग किसके द्वारा, तो वायु के द्वारा संचरित हो सकता है, बिल्कुल सही है ये। हैजा दूषित पानी से संचरित हो सकता है, ये भी आपका सही है। हैजा जो है आपका दूषित पानी से हो सकता है, सही है। तीसरा है एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचारित हो सकता है। देखिए एड्स जो है लैंगिक संपर्क से संचारित होता है लेकिन केवल नहीं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम अधिकांश जीवों में वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम अधिकांश जीवों में वसा का पाचन करता है, इंपॉर्टेंट है, तो लाइपेज, ऑप्शन ए लाइपेज। नेक्स्ट है स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूपों में की जा सकती है? स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूप में की जा सकती है? तो तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवों द्वारा अपशिष्टों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। जीवों द्वारा अपशिष्टों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उत्सर्जन कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन। नेक्स्ट है विद्युत धारा घनत्व होता है। विद्युत धारा घनत्व पूछ रहा है यहाँ पे, क्या होता है ये? तो सदिश राशि है, ठीक है, ऑप्शन सी सदिश राशि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कौन सी जो है कंप्यूटर की भाषाएं हैं? तो आपका पाइथन और जावा, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? दूसरे चाल कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बटे समय होता है, ठीक है, वही कह रहा है, दूरी बटे समय, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पित्त रस किस में बनता है? पित्त रस का स्राव कहां से होता है? तो लीवर से, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्त रस का स्राव कहां से होता है? तो यकृत से होता है, ठीक है, और इकट्ठा कहां पे होता है ये? तो पित्ताशय में या इकट्ठा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? अमीबा और प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, तो ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है लार डैश के पाचन में मदद करती है। लार जो होता है किसके पाचन में मदद करती है, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? कौन सा जो है उभयचर पूछ रहा है, नहीं है। देखिए मेढक तो उभयचर है, टूड भी आपका उभयचर होता है, और सैलामेंडर ये भी आपका उभयचर है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है? तो सभी है, इसलिए ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है, यानी कौन सा स्तनधारी नहीं है? सील तो आपका क्या है, स्तनधारी है। व्हेल भी आपका स्तनधारी होता है, डॉल्फिन भी स्तनधारी, इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्या है आपके स्तनधारी है। तो पूछ रहा कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ई, इनमें से
कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। देखते हैं, पहला है वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण नहीं बल्कि क्या कहा जाता है, उसे उसे जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व कहा जाता है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। बिल्कुल सही है, घर्षण बल क्या करता है, सदैव जो वस्तु की गति होता है उसका विरोध करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है। अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या होती है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन है अमाशय की परत की रक्षा करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में दिया है। पहला है यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे वे विश्व में कहीं भी हो। बिल्कुल सही है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है सभी पिंडों पर लागू होता है, ये सही है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है, ये भी आपका करेक्ट है। पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्व बल कहलाता है। तो ये आपका सही है, इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सभी कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग पूछ रहा है, तो सभी को पता होगा छोटी आंत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 है। किसका पीएच 7 है, देखिए अगर पीएच 7 होता है तो क्या होता है आपका उदासीन विलयन होता है, उदासीन होता है। यदि 7 से अधिक होता है तो आपका क्या होता है, क्षारीय होता है 7 से अधिक, और 7 से कम होता है तो क्या होता है आपका अम्लीय होता है। मैंने बताया था जो जल होता है, जल का पीएच 7 होता है, तो ये आपका सही है। और उदासीन विलयन होता ही है, इसका जो उदासीन होते हैं उसका पीएच 7 होता है, तो आपका ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है पाचन के बाद प्रोटीन डैश में बदल जाता है। पाचन के बाद जो होता है प्रोटीन किस में बदल जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, तो एमिनो एसिड में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, इंपॉर्टेंट है, तैयारी में पूछा जा चुका है ये। एक समान नेत्र लेंस की, ये जान रखिए जो आंख में लेंस होता है उसकी नाभिक दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो लगभग 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, तो लगभग 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण, फिर पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है भोजन का, फिर आत्मसात, फिर आपका जो है विसर्जन होता है उसका। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, पाचन तंत्र का जो है चरण है। नेक्स्ट है क्या होता है जब शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या होता है जब शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है ये, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभिक्रिया देख लेते हैं, ये आपका क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है आपका शुष्क बुझा हुआ चूना, और ये क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करती है क्लोरीन से, तो क्या बनता है आपका CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर, और क्या बनता है H2O बनता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कई बार। नेक्स्ट है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए आपका ये लोहा है और ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और क्या बन रहा है, तो FeCl2 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, इंपॉर्टेंट है।
पूछा गया है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को ध्यान रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और जो आपका वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, इसको किस में जोड़ा जाता है, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि, इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि ऑप्शन सी, टिन की अपेक्षा जिंक जो होता है ये अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, टिन का प्रयोग किया जाता है, जिंक का नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है, तो ऑप्शन ए डीडीटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, तो ऑप्शन बी खड़े होने की स्थिति में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना ग्रहण करते हैं, तो 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1%, इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है, कोलीफॉर्म जो है मनुष्य के शरीर में कहाँ पर पाया जाता है ये, तो आंत में, ऑप्शन ए आंत। नेक्स्ट है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, इनमें शामिल हैं, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, तो सौर सेल, यहाँ से जो है कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, पवन चक्की से नहीं होता, नाभिकीय ऊर्जा से भी नहीं होता, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो सीमित संसाधन के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, उसे जैविक आवर्धन कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित यानी प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इंपॉर्टेंट है ये, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, तो सिक्किम में। नेक्स्ट है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या होते हैं, तो हिरण इसमें प्राथमिक उपभोक्ता होता है, यानी क्या होता है हिरण, तो शाकाहारी, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से खाद्य श्रृंखला का उचित क्रम है, खाद्य श्रृंखला का इसमें से क्रम देखते हैं, घास को लोमड़ी नहीं, लोमड़ी को खरगोश नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका उत्पादक होना चाहिए, फिर आपका उपभोक्ता होना चाहिए, उपभोक्ता में आपका प्राथमिक द्वितीयक ऐसा होना चाहिए, तो इस दूसरा है झड़ी हुई पत्तियां, जीवाणु, कीट, लावा, चिड़िया, नहीं गलत है, जलीय पादप, जलीय जीव, मछली, बिल्कुल सही है, जलीय पादप को जो है जलीय जीव खा रहे हैं, जलीय जीव को मछली, ठीक है, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि हम पारितंत्र से अपघटकों को हटा दें तो पारितंत्र के कार्य भयंकर रूप से प्रभावित होते हैं क्योंकि, यदि पारितंत्र से अपघटकों यानी डीकंपोजर को हटा दें तो क्या होगा, तो ऑप्शन ए खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो ऑप्शन बी रामदेव मिश्रा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें। जैव विविधता के बारे में दिया है, पहला है जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, जैव विविधता बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव क्या होता है, तो एक दिशी होता है। ऑप्शन सी, एक दिशी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन यानी गलत कथन पूछ रहा है, कौन सा है, पहला है समताप मंडल में यूवी किरणों द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC से क्लोरीन परमाणु मुक्त होते हैं, सही है। समताप में संकलित क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC ओजोन पर अस्थायी एवं निरंतर प्रभाव होता है, बिल्कुल सही है ये भी। क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन परत को छेड़ करने वाले पदार्थों के लिए नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों के लिए हुआ था, और जो ओजोन परत की छेड़ के लिए क्या हुआ था, तो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, जैव ऑक्सीजन मांग यानी BOD, इंपॉर्टेंट है। जैव ऑक्सीजन मांग यानी BOD निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है, तो ऑप्शन बी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ओजोन क्षयकारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारक पदार्थ नहीं है, कौन सा ओजोन क्षयकारक पदार्थ नहीं है। पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो आपका ओजोन को क्षय करता है यानी क्षरण करता है। दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी आपका ओजोन का क्षरण करता है। तीसरा है मेथाइल क्लोरोफॉर्म, ये भी ओजोन परत को जो है नष्ट करता है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, सभी जो है ओजोन परत को जो है ये क्षय करते हैं, तो ऑप्शन ई होगा इसलिए। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो जीवमंडल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, तो 10% होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे 10% का नियम कहा जाता है, जो किसने दिया था, इसे लिंडमैन ने दिया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है। किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है, तो शैवाल। ऑप्शन सी, शैवाल के द्वारा। नेक्स्ट है, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है। जो खाद्य श्रृंखला होती है कहां से प्रारंभ होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो ये घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसी एक में रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है, अर्थात कौन सा पूछ रहा है, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है यानी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है। पहला है, गर्म करने पर मोमबत्ती का पिघलना। देखिए पिघलना मैंने बताया था, मोमबत्ती का पिघलना ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक होता है, लेकिन मोमबत्ती का जलना जो होता है ये आपका रासायनिक होता है। और आपके पेट में भोजन का पाचन ये आपका रासायनिक। इसमें पूछ रहा है कौन सा रासायनिक नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। इंपॉर्टेंट है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1975 में सिक्किम जो है पूर्ण राज्य बना था, और किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना ऑप्शन सी 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। किस अनुच्छेदों के अंतर्गत
अध्यक्ष सदन में किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो आर्टिकल 120(1) ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, यानी छुआछूत को किस आर्टिकल के द्वारा समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना कब से की जाती है? ऑप्शन बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया टीआरई में। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो 179। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 179। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है? कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है? इंपॉर्टेंट है ये, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? किस स्थान पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा यानी आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कहां पर काटती हैं एक दूसरे को? तो बघेलखंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? बिहार में जो आपका सुजनी है ये क्या है? तो ये एक प्रकार की कढ़ाई होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एल नीनो धारा कहां प्रवाहित होती है? इंपॉर्टेंट है, एल नीनो धारा कहां पे प्रवाहित होती है? ये तो प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि का क्या कार्य? इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्रंथि का कार्य क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, सभी अंगों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीट वेव के बारे में दिया है, पहला है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंचता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। देखिए उल्टा दिया दोनों, यहाँ पे मैदानी भागों के लिए बात करते हैं तो ये 40 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अगर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो जाता है मैदानी इलाके में तो उसे हीट वेव कहा जाता है। अगर हम पहाड़ी की बात करते हैं, अगर पहाड़ी इलाके में 30 डिग्री से अधिक तापमान हो जाता है तब उसे हीट वेव कहा जाता है। इसमें पूछ रहा कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं है। ठीक है, उल्टा दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? पहला इसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, आप सभी को पता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में, तो ये आपका पहला सही है। दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में नहीं है, तो गलत है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये राजस्थान में है, तो ये भी आपका गलत है। चौथा है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका मुंगेर में है, तो ये आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध समुद्री जैव क्षेत्र कौन सा है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा कौन सा कथन सही है? पहला है पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, नहीं, गलत है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, नहीं, गलत है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पटना की
विधानसभा सीट कितनी है? इंपॉर्टेंट है ये, टीआरई 3 पूछा गया था। पटना की विधानसभा सीट कितनी है? तो 14। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान शुरू हुआ? मैथिली भाषा का विकास किसके शासन काल में शुरू हुआ? तो ऑप्शन सी कर्नाट राजवंश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की अधिकतम लंबाई क्या है? इंपॉर्टेंट है, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, बिहार की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर, ऑप्शन बी। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम कितनी है? तो 483 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कैमूर पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नगरों के प्राचीन और नए नाम में कौन सा मिलान सही नहीं है? नगरों के प्राचीन नाम और नए नाम दिए हैं, देखते हैं। उदंतपुरी का नया नाम बिहार शरीफ, सही है। वज्रासन बोधगया, ये भी सही है। पाटलिपुत्र का नया नाम पटना, ये भी सही है। इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है? सारे सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बिहार में 1938 में कहां पर अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन हुआ था? बिहार में 1938 में कहां पर अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन हुआ था? तो पटना में हुआ था, ऑप्शन सी पटना। नेक्स्ट है, बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंडक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? देश का सबसे बड़ा पशु मेला जो है किस राज्य में लगता है? तो बिहार में लगता है, सोनपुर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ये? तो दरभंगा में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि बिहार में सबसे ज्यादा मखाना होता है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मधुबनी ये तो करता है, किशनगंज भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी पूर्णिया नहीं करता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया। नेपाल के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं बिहार के? तो 7 जिले। आप लोग कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, एक महिला अनियमित मासिक चक्र से पीड़ित है, डॉक्टर ने उसे कुछ हार्मोनल गोलियां दी, कौन सा विकल्प दर्शाता है कि उसके शरीर में जिस हार्मोन की कमी है वह अंतःस्रावी ग्रंथि से है? तो एस्ट्रोजन की कमी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एस्ट्रोजन क्या आपका ये महिला हार्मोन है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस में है, किस राज्य में? तो बिहार में। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में बताया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी जो हेडमास्टर का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है और एक कई बार टीआरई में पूछा गया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में बताया जा सकता है? तो ऑप्शन ए CWG। नेक्स्ट है, इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका व्योम मित्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया इसे? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया है, ऑप्शन बी। और इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो 39 है। नेक्स्ट है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में? तो दुबई में, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आप लोग करंट अफेयर की क्लास चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैराथन अगर चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? किस देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो नॉर्वे ने दिया, आयरलैंड ने दिया है और स्पेन ने दिया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लिंकन
लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करना चाहता है? तो तेलंगाना में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें 29 पदक जीते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिक्स गेम जो है हुआ कहाँ पे? तो रूस में हुआ है ये। भारत ने इसमें 3 स्वर्ण जीता है, 6 रजत जीता है और 20 कांस्य पदक जीता है। टोटल कितने? 29 पदक। अगर हम बात करते हैं इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो रूस इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, स्वर्ण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अभी चक्रवात आया है रेमल, जो इसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ओमान के द्वारा, ऑप्शन बी, ओमान। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सभी को पता होगा, ओम बिरला फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं, ऑप्शन बी। ध्यान रखिए, कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 18वीं चल रही है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 मई को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन सी, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा कथन एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक के साथ एक जैविक घटक की परस्पर क्रिया को दर्शाता है? करा कौन सा जो है इसमें अजैविक घटक के साथ एक जैविक घटक की परस्पर क्रिया को दर्शाता है, यानी अजैविक और जैविक ढूंढना है इसमें। तो देखिए, टिड्डा ये तो जैविक हो गया, पत्ती भी आपका जैविक हो गया कि नहीं होगा, वर्षा का पानी झील में गिरना, ये दोनों क्या हो गए? अजैविक हो गए, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। केचुआ मिट्टी में बिल बना रहा है, केचुआ जो है आपका क्या है? ये जैविक है, ठीक है, जैविक है। और जो आपका मिट्टी हो गया ये आपका अजैविक हो गया, तो ये परस्पर क्रिया है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूलन प्रथाएं हैं? कौन सा पर्यावरण अनुकूलन प्रथाएं हैं, यानी पर्यावरण के अनुकूल कौन सा है? पहला है, खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला साथ रखें, बिल्कुल सही है, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, कपड़ा वाला थैला रखें साथ में, सही है। अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद करना, बिल्कुल सही है। अपनी माँ को स्कूटर पर छोड़ने के बजाय पैदल चलकर स्कूल जाना चाहिए, ये आपका क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी जो है पर्यावरण के अनुकूल हैं, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति है, तो क्या है? सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीवों की एक रैखिक व्यवस्था कौन सी है? कौन सी जीवों की एक रैखिक व्यवस्था है? तो खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन सी। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कब्जा रहता है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर किसका कब्जा रहता है? तो मांसाहारी का रहता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सतत विकास का मुख्य महत्व क्या है? सतत विकास का मुख्य महत्व क्या है? तो ऑप्शन ए, भावी पीढ़ी की जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, यह क्या आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वियना में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वियना, ठीक है। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।